हाथ लग लगाओ जी। आगे लो हाथ लगाओ सब। पढ़ो तो पढ़ो। चादर दो साहब, चादर दो। साहब और गए साहब, और गए चादर है। आप ऐसे आ जाओ सब। अरे बाहर निकलो सरकार, एक मिनट इधर आ जाओ। पूरा खोलो सब। आप हाथ खोलिए, पूरा खोलिए सब। और आगे लो, आगे लो। और खोलो, और आगे लो। यहाँ दो, हाथ दो। पहले खोलो, पहले खोलो। खोलो भाई। ये लो सब, हाँ भाई ये लो। ये ले लीजिए। वही ले लो। सलाम जरा उठा के पकड़ो भाई, उठाओ। हाँ रहने दो। उठा के पकड़ो भाई, जरा उठा के पकड़ लो ना। माइक किधर है? सामने जोड़ो भाई, सामने जोड़ो। भाई हाथ अरे भाई सामने से हटो। अरे भाई लंबी टोपी हटो। अरे हटो यार, तुम सामने से हटो। थोड़ा सा भाई, थोड़ा पीछे जाओ। थोड़ा सामने जोड़ो। एक मिनट भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से मैं आज 66 साल कंप्लीट किया हूँ, 67वें साल में ख़त्म रखा हूँ। चूँकि आज सारे हिंदुस्तान के हालात CAA, NRC, NRP पर बहुत तशवीश है सारे हिंदुस्तान में। सारे हिंदू और मुसलमान भाई इस बिल के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी ज़ाय हुई हैं जो एहतजाज कर रहे थे। बहुत दुख की बात है। इसीलिए आज मैंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हूँ। खाली दरगाह यूसुफ़ैन और शरीफैन जो शहंशाह दक्कन है, उन्होंने तेलंगाना के लिए भी हमारे ऑनरेबल CM साहब ने भी यहाँ पर आकर मन्नत की थी। आज यहीं पर मैं आकर नमाज़ पढ़ा हूँ इस मस्जिद में, और यहाँ दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश किया गया है और यहाँ दुआ की गई है सारे हिंदुस्तान में अमन हो। जहाँ सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई परेशान हैं इस NRC से, CAA से, NRP से, अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे सारे हिंदुस्तान में अमन हो। दिल्ली में ख़ास तौर से शाहीन बाग पर जो एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं, काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हो, ना कि फ़िरका परस्ती का हिंदुस्तान हो। ख़ास तौर से आज ख़ास दुआ की गई हमारे ऑनरेबल CM साहब के लिए। हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ऐसे ही लीडरों को पैदा कर, ऐसे लीडरों को आगे बढ़ा जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे। हमारे ऑनरेबल CM साहब यकीनन एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में नहीं, हमारे तेलंगाना के अंदर और हर जगह उनकी शोहरत है। और उन्होंने ख़ास तौर से इस NRC के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में भी वोट डाला है, लोकसभा और राज्यसभा में इसकी मुखालिफत की गई। मैं उन कुछ नाम नयाद कांग्रेस के कायदीन पर यह कहना चाहता हूँ कि आप इंसाफ का साथ दीजिए। हमारे CM पर कोई ऐसी बात ना कीजिए जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। हमारे CM की तरह लीडर सारे हिंदुस्तान के हो जाएंगे, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करेगा।
हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जितना मुसलमानों को चाहते हैं, लोग आज याद करते हैं निज़ाम सरकार हिंदू और मुसलमान को दो आँख की तरह देखते थे। हमारे सीएम साहब सारे लोगों को एक ही आँख की तरह देखते हैं, सारों को एक साथ देखते हैं, सारों को तरक्की देना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट में जो अमन है, जो भाईचारगी है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए और उनके इक़्तिदार में अल्लाह ताला हमेशा मजबूती दे। आज उनकी तरक्की के बारे में ख़ास तौर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब के लिए, तमाम TRS के कायदीन के लिए गिड़ा का दुआ की गई। अल्लाह ताला हमारे स्टेट को जिस तरह अमन है हमेशा कायम रखे और यहाँ के लोगों को तरक्की दे और हमारे सीएम साहब और तरक्की करें। सीएम साहब का जो नज़रियात है उसको देखने के बाद जो फ़िरक़ापरस्त लोगों को अकल आना चाहिए, समझ आना चाहिए। कुछ नामनयाद मुस्लिम कायदीन भी है, बिला सोचे समझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें भी नेक तौफीक अता फरमाए। और मैं जो तमाम मेरे TRS के भाई है, ख़ासतौर से हमारे डिप्टी मेयर साहब है, हमारे चेयरमैन हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब है, पूरे हमारे TRS के बहुत से हमारे सीनियर कायदीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत से हमारे हिंदू भाई भी, हमारे आनंद साहब और बहुत से हिंदू भाई भी हैं। दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी स्टेट को और तरक्की दे, हमारे स्टेट में रहने वाले लोगों को अमन और शांति दे और हमारी पार्टी को ख़ास तौर से तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है। और अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को और दराजी उम्र दे और उनके ओहदों में तरक्की दे। हमेशा हमारे KTR साहब को भी अल्लाह ताला और तरक्की दे। तमाम भाइयों के लिए, ख़ास तौर से TRS के कायदीन के लिए, हमारी स्टेट के लिए, सारे हिंदुस्तान में अमन के लिए और NRP हो या CAA हो, अल्लाह ताला उसका ऐसा हल तलाश करे जिससे सारे लोगों को अमन और शांति मिले और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका हो। और जो लोग आज शहीद हो चुके हैं यकीनन उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई है। वो तमाम मीडिया भाइयों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्या है कि NPR जो है हमारे पास, जो हम लोग सीएम साहब ने पहले कहा था जो हर 10 साल में एक बार मरदमशुमारी होती है, वही फॉर्म पर जो पिछले 10 साल पहले 2010 में जो मरदमशुमारी हुई उसी पर अमल किया जाएगा। कोई NRP लागू नहीं किया जाएगा। साहब इसमें लोगों को तो MPR नहीं रहेगा, उसमें अगर कोई चीज़ों को किसी को एतराज़ रहेगा तो उसे निकाला जाएगा। क्या 6 तारीख को डेफिनेट ज़रूर करारदाद जो ना ज़रूर पास की जाएगी, ज़रूर पास जाएगी करारदाद।